नमस्कार, हर हर महादेव, जय सिया राम, वंदे मातरम। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो पूरे देश में आज एक नई ऊंचाइयों पर है। जिस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कारण हजारों मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा, या तो आज वे सनातनी हैं या एक्स मुस्लिम की ज़िंदगी काट रहे हैं, यानी ना वे मुस्लिम हैं और ना वे हिंदू हैं, जो सिर्फ मानवता और इंसानियत की बात करते हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए अलग अलग प्रकार से साजिशें लगातार की जा रही है, ये मुझे लगता है। सनातन के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा, सनातन धर्म पर जो लगातार जो आघात हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के बारे में जो दुनिया को सचेत करेगा और इस्लाम की कुरीतियों के बारे में सबको आगाह करेगा, और हिंदुओं के ऊपर जो जो अत्याचार हुए हैं पिछले 200, 400, 500, 1000 सालों में, जो उस इतिहास को, जो उस पास्ट को, जो उस हिस्ट्री को सबके सामने रखेगा, उसका केवल एक अंजाम होगा, वो होगा पुलिस कस्टडी, केवल पुलिस कस्टडी। सत्य साधु की बात हो या गौतम खट्टर की बात हो या अब सलीम वास्तिक की बात हो, मैं सत्य साधु पर और गौतम खट्टर पर आज बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा सलीम वास्तिक पर, यानी सलीम खान पर, एक्स मुस्लिम। कल मैंने लगभग सुबह 10 बजे के आसपास मैंने टीवी पर देखा, टीवी में पर मैंने देखा कि जो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक है, यानी सलीम खान, उनको दिल्ली पुलिस ने उनके गाजियाबाद स्थित लोनी आवास से उनको गिरफ्तार कर लिया है। 1995 के किसी मामले में सलीम के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 1995 में दिल्ली के गोकलपुरी, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, उसमें किसी व्यापारी के बच्चे का उन्होंने, जो उस वक्त 15 साल का था, उन्होंने उसका अपहरण किया और 30,000 रुपये की उन्होंने रंगदारी मांगी। लेकिन जब रंगदारी वे नहीं दे पाए तो सलीम और उसके दोस्तों ने उस बच्चे की हत्या कर दी और 1997 में उनको उम्र कैद हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उनको उम्र कैद बोली गई और सन 2000 में सलीम जमानत पर बाहर आए, उसके बाद वे फरार हो गए। ये न्यूज़ में लगातार चल रहा है। मैं केवल 2 बात कहना चाहूँगा, और जिस भी हिंदू को ये बात समझ में आए बहुत अच्छा होगा, और वो अगर ये बात समझ जाएगा तो जो लगातार जो टीवी न्यूज़ चैनलों में और जो खुद को तथाकथित हिंदूवादी यूट्यूबर कहते हैं, वे किस प्रकार से सलीम वास्तिक के पीछे पड़ गए हैं और उनको एक खूंखार आतंकी तक कहने में लगे हुए हैं। मैं केवल उनको 2 बात कहना चाहूँगा, मौके की नजाकत को समझो, क्या चल रहा है इस वक्त और क्या साजिश इस वक्त हो रही है। सलीम वास्तिक अपने सैकड़ों इंटरव्यू में ये कह चुका है कि उसने 2 बार उसने हलाला किया, यानी उसने रेप किया। हलाला डायरेक्टली रेप ही होता है, कानून की नज़र में भी अब उसको रेप माना गया है। और वो उसने खुलकर तो नहीं कहा, और लेकिन उसने हलाला के बारे में उसने ये खुलकर कहा कि मैंने 2 बार मैंने हलाला किया है और पैसे लेकर मैंने हलाला किया है। मैं मौलवी था और दरगाह में मैं दरगाह के ऊपर मैं बैठा करता था, और वहीं से मैंने, जो वहाँ पर हिंदू आते थे, जो वहाँ पर मुसलमान आते थे, वहाँ पर मैंने इस्लाम की कुरीतियों के बारे में उनको बताना, उनको समझाना मैंने शुरू किया। देखिए, जब सलीम ने उस हिंदू बच्चे का अपहरण किया और रंगदारी न मिलने पर उसकी हत्या की,
ये मैं आपको कानूनी तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ। उस वक्त सलीम एक कट्टरवादी इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करते था और एक कट्टर इस्लामिक था। ये बात उसने अपनी हर वीडियो में कही है कि मैं बहुत कट्टरवादी था और इस्लाम के हर रूल्स को मैं फॉलो करता था। मैं बहुत गलत आदमी था, ये सलीम ने अपने हर इंटरव्यू में कहा है। और अब जो सलीम कर रहा है वो इंसानियत के लिए है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 1995 में सलीम ने जो जघन्य अपराध किया उसकी सजा उसको कानून देगा, लेकिन अब उस कानून की जिम्मेदारी है कि जेल के अंदर सलीम वास्तिक को पूरी तरह से सुरक्षा मिले, क्योंकि अब वो इस्लामिक मौलानाओं के और इस्लामिक कट्टरपंथियों के मुख्य निशाने पर है। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होनी चाहिए। सलीम ने अपने जीवन में अपनी पूरी लाइफ में उसने दो जीवन जिए हैं। जब से वो एक्स मुस्लिम बना है और एक्स मुस्लिम बनने से पहले। जब वो मुस्लिम था तब उसने जो इस्लाम में जो उनकी कट्टरपंथी विचारधारा है उसने उसको फॉलो किया और उसी के अनुरूप उसने पूरा काम किया। लेकिन अब जो वो कर रहा है, अब वो इंसानियत के नाते सब कुछ काम कर रहा है। उस परिवार के प्रति, उस बच्चे के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ कि सलीम ने जो अपराध किया उसकी सज़ा उसको कानूनी तौर पर दी जाए, लेकिन सलीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जेल प्रशासन की हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 28 फरवरी सलीम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, एक प्रकार से उसको मार दिया गया था। अब इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि उसकी जान की सुरक्षा कैसे की जाए। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि उसको जमानत मिली और वो भाग गया और वो गाजियाबाद के लोनी में आकर रहने लग गया। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है। जो आदमी फरार होएगा वो दिल्ली से भागकर लोनी में जाकर छिप जाएगा, यानी बॉर्डर पर ही, बिल्कुल बॉर्डर इलाके में। खैर जो भी है, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ख़त्म करने की साजिश लगातार की जा रही है, लगातार की जा रही है। और केवल एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं, हर उस आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जो मानवता के लिए आवाज़ उठाएगी और कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगी। कल से आज तक मेरे पास 24 घंटों में 50 से ज़्यादा कॉल आ चुकी है और मुझे विवश होकर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मुझे बताना पड़ा हिंदुओं को कि जब सलीम एक कट्टरपंथी था तब उसने इस्लाम के अनुसार उसने काम किए, लेकिन आज वो व्यक्ति इंसानियत के लिए बोल रहा है। हमें उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है और उस परिवार के साथ भी हमें खड़े होने की आवश्यकता है जिस परिवार के साथ में उस वक्त गलत हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।